राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह एंड स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में और आज के इस खूबसूरत दिन में। और यहाँ पे सुबह 7 बजे आज मेरी सुबह हुई थी एंड मैं थोड़ा सा अपने मेन डोर के पास ही थोड़ा वॉक कर रही थी, थोड़ा फ्रेश हवा लेने के लिए, क्योंकि मेरा घर थोड़ा कमरा जो है वो थोड़ा पीछे साइड से है, तो वहाँ पे हवा या धूप नहीं आते। तो मैं थोड़ा सा मेन रोड तक गई ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हवा और बाहर के वातावरण को भी देख सकूं। एंड फिर वापस आकर मैंने अपना योगा सेशन शुरू कर दिया था। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना अजवाइन पानी भी पिया सुबह सुबह, जो मैं आजकल पी रही हूँ। और योगा जो है वो मेरे मॉर्निंग्स को काफ़ी स्लो डाउन कर देता है, जो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। मैं कामनेस के साथ अपना काम पूरा दिन कर सकती हूँ एंड मुझे पूरे दिन बहुत अच्छा भी फील होता रहता है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैं थोड़ा अपना मॉर्निंग स्लो डाउन ही रखती हूँ एंड यहाँ पे एक अच्छे से मॉर्निंग को स्पेंड करने के बाद फिर मैं यहाँ पे रिवीज़न करने आ गई थी। रिवीज़न में मैंने ज्योग्राफ़ी का रिवीज़न किया था। यहाँ पे मेरे पास ज्योग्राफ़ी के खुद के नोट्स थे जो मैंने अभी क्लासेस में बनाए हैं एंड उसके बाद मेरे पास एटलस था एंड मैप्स, इंडियन ज्योग्राफ़ी को मैं मैप्स के साथ रिवाइज़ कर रही थी। और सुबह के 2 घंटे मैंने यही किए बैठ के, क्योंकि आज मेरा रिवीज़न का ही मूड था। और साथ ही मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि अगर रिवीज़न ना करूँ तो मेरे ये नोट्स कचरा बन जाएंगे, और मुझे अपने नोट्स को बिल्कुल कचरा नहीं बनाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगे भाई बनाने में। और इतना 4-4 घंटे का क्लास, 5-5 घंटे का क्लास करके नोट्स बने, अब मैं उसे क्यों वेस्ट करूँगी। तो टाइम टू टाइम थोड़ा टाइम रिवीज़न के लिए भी निकालना पड़ेगा। अब बात हमने रिवीज़न की कर ही ली है, तो रिवीज़न के कुछ टिप्स भी जान लेते हैं। फ़िलहाल मैं तो सिर्फ रीडिंग वाला सिस्टम ही यूज़ करती हूँ एंड अभी मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ तो मैं थोड़ा माइंड मैप्स भी यूज़ कर रही हूँ। बट आपको जैसा अच्छा लगता है आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, पॉइंटर्स भी लिख सकते हो एंड उसके बाद रीडिंग करके उससे उसके माइंड मैप्स भी बना सकते हो। बहुत सारे तरीका है रिवीज़न के, बट सबसे मेन तरीका है कि आप कंसिस्टेंसी से रिवीज़न टाइम टू टाइम करते रहो, 2nd डे पे, 7th डे पे एंड 1 मंथ पे। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। एंड साथ ही मैंने रिवीज़न करने के बाद अपना चाय और नाश्ता बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने चाय प्रिपेयर कर लिया और साथ ही मेरी फ्रेंड ने पोहा बना लिया। वो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाती है और मुझे उसके हाथों का नाश्ता बहुत पसंद है, तो हमने ऐसे ही साथ मिलजुल कर थोड़े बहुत काम कर लिए। और उसके बाद मैं रेडी होकर पूजा करके तैयार हो गई लाइब्रेरी जाने के लिए। और आज लाइब्रेरी गई थी और आते आते ही मुझे फ़ीवर हो गया था, बट वो तो लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड जाते जाते मुझे बहुत ही ताज़ा सब्जियां भी दिखी। और यहाँ पे मैं लाइब्रेरी आकर, अब क्योंकि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी ख़त्म कर लिया, तो मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं सेकंड स्टोन एज पे थी, सेकंड क्लास था ये, और फर्स्ट क्लास मैंने पहले कर लिया एंड देन ये सेकंड क्लास था। और टोटल जो है मेरा टारगेट एंशिएंट हिस्ट्री को 10 दिन में ख़त्म करने का। और इसके बुक्स जो हैं उसमें 33 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर मैंने स्किप भी किया है क्योंकि मैं उससे पहले पढ़ चुकी हूँ। एंड स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मैंने स्किप कर दिया था। एंड तो मान लो मैक्स टू मैक्स 30 चैप्टर्स है इसमें, और ये जो क्लास है इसमें 20 लेक्चर्स हैं जो 2 आवर्स के हैं। तो ऐसे करके मैंने इसे 10 डेज़, मतलब मैंने अपना टारगेट रखा है कि मैं इसे 10 डेज़ में कंप्लीट करूँगी। तो अब इसके लिए तो मुझे इस पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी लाइब्रेरी का पूरा सेशन 4-5 आवर्स मैंने इसे दिए हैं अभी। और घर जाकर मैं इसका रीडिंग सेशन भी एक अलग से रखने वाली हूँ, ताकि मैं इसका बुक भी रीडिंग सिमिलरली इसका बुक भी रीडिंग करके मैं इसे ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पे मैं स्टोन एज के लेक्चर्स कर रही थी एंड लेक्चर्स के जो लेंथ थे वो 2 आवर्स के थे, बट बोलने का सर का तरीका थोड़ा सही है, तो साथ ही साथ नोट्स भी बन जाते हैं। और साथ ही मैंने बुक्स भी आगे में रखा, तो मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस पता चलते रहे, तो मैंने उसे अंडरलाइन कर दिया। अब मैं रात को जब बुक पढ़ूँगी तो वो अंडरलाइन लाइंस मैं 2-3 बार पढ़ के उसे याद करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे सेम टाइम पे मेरे 2 रिविज़न्स एटलीस्ट हो जाएंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री भी अब प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो नहीं है। मेंस के लिए, मेंस में एंशिएंट हिस्ट्री से तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन तो मैक्स टू मैक्स
एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे ही जाते हैं। तो इसे 10 to 12 डेज़ तो हमें देने ही चाहिए। और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद क्या पता नेक्स्ट टाइम मुझे और कम टाइम लगे, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे कम टाइम लगेगा, क्योंकि इस नोट्स में बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं खुद भी बुक्स पढ़ के पॉइंटर्स नोट करती तो मैं यही सारे फैक्ट नोट डाउन करती, जैसे कि मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। एंड इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मैं अभी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रख रही हूँ। और थोड़ा जो है सब्जेक्ट चेंज होने के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट भी चेंज होता है और मूड भी चेंज होता है, और पढ़ने के लिए थोड़ा बेटर भी लगता है। जैसे बहुत दिन से मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो लास्ट में थोड़ा स्लो डाउन होने लगता है कि अरे यार, मतलब बहुत काफ़ी दिन से पढ़ रही हूँ। फिर अभी एंशिएंट हिस्ट्री आ गया तो बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रही थी। हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, एंशिएंट हिस्ट्री का हर एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें पता चलता है कि कैसे हम आग खोजने से लेकर पूरे सल्तनत चलाने तक का समय हमने कैसे जिया है, और कैसे छोटी छोटी चीज़ें हमने सीखी है। और जहाँ हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हम 2350 बीसी की बात कर रहे हैं, 2350 से 1750 बीसी की बात कर रहे हैं। और उस समय इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने पढ़ा था कि बुक में, कि उस समय मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ज़्यादा संपन्न सभ्यता रही, और वहाँ ऐसे सामाजिक स्ट्रक्चर पाए जाते थे। इतने साल पहले इतनी संपन्न सभ्यता शायद ही कोई रही है जितनी हड़प्पा सभ्यता मिली है। और उस समय मातृसत्तात्मक समाज मतलब महिलाओं का सत्ता था उस समय, और इसका सीधा सा मतलब है कि महिलाएं अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करती थी। और उस समय महिलाओं की इतनी अच्छी स्थिति उस समाज के संपन्नता को दर्शाती है, और अपने इतिहास के बारे में जानकर ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। और ये सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। एंड बहुत सारी जगहों पे हमने साथ ही ये सारी चीज़ें भी पढ़ी जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं जो याद करने हैं, बार बार रिवीजन करना है। साथ ही मैंने यहाँ 2 घंटे के 2 क्लास कंप्लीट किए थे, साथ ही उसके नोट्स बनाए थे। एंड मेरे लाइब्रेरी का सेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। नोट्स लिखने में ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना बैग पैक कर लिया। एंड उसके बाद अब घर वापस जाने का बारी था। इतनी देर स्क्रीन देखने के बाद मेरे आँखों का हाल थोड़ा बुरा हो ही जाता है। ऐसी दिक्कत तो हम सबके साथ हो रही होगी। और गर्मी में आँखों में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है स्क्रीन देखने के बाद। भले आप चश्मा लगाओ, कुछ भी करो, बट आँखें थोड़ी स्ट्रगल तो करती है। 5-5 6-6 घंटे के क्लासेस होते हैं, तो खैर क्या कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हो गई है। एंड घर आकर मैंने आज बनाई थी सोयाबीन की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी हेल्दी भी है और मुझे बहुत पसंद भी है। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी प्रिपेयर की, एंड उसके साथ रोटी मेरी फ्रेंड बनाती है, क्योंकि हम दोनों ऐसे बांट कर थोड़े थोड़े काम कर लेते हैं, जिससे हमारा समय भी बच जाता है और हम फिर अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पे मैं बस किचन में थोड़ी बहुत उससे बातचीत कर रही थी, क्योंकि यही टाइम मिलता है जब हम थोड़े ज़्यादा बातें भी कर पाते हैं। एंड बाकी टाइम तो मैं या तो लाइब्रेरी में रहती हूँ या तो फिर पढ़ाई का टाइम होता है, तो उतनी ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हो पाती हैं। एंड उसके बाद मैं अपने बाल बना रही थी यहाँ पे। एंड कहा जाता है कि आपके बाल को कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट दिन में 2 बार, क्योंकि इससे आपके ब्लड सर्कुलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। और साथ ही जो बाल झड़ने की जो हमारी प्रॉब्लम आजकल हो रही है, तो वो भी ज़रूरी है। नीचे से बाल थोड़ा मोड़ के मैं इसलिए बांध लेती हूँ सोने से पहले, क्योंकि उससे आपके हेयर फॉल भी थोड़े कम हो जाते हैं। एंड उसके बाद खुद को हाइड्रेट रखना भी ज़रूरी है। वैसे तो मैंने पूरे दिन पानी टाइम टू टाइम पीते रहा है और ख़ुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश की है, बट यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड भी किया है ताकि आपको भी पता हो और आप भी पानी पीते रहे बीच बीच में। एंड अगेन मैंने यहाँ खाना पीना खाकर फिर वापस फ्रेश होकर फिर बुक पढ़ने आ गई थी। और सोने से पहले रीडिंग सेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको नींद भी अच्छी आती है। और रीडिंग सेशन एक हो जाता है तो लास्ट का एक सेशन थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी देता है। और कोई सब्जेक्ट अगर आप पढ़ो एंड वो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, तो आपको बुक पढ़ के उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना
भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो बाद में अगर आप वेट करोगे कि बाद में पढ़ेंगे तो फिर वो इंटरेस्ट चला भी जाता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे मैं अपना बुक रीडिंग सेशन कर रही थी। साथ ही इसके बाद मेरे लिए आपके लिए मेरे पास सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आपके लिए मेरे पास एक टिप्स भी है जिससे मैंने अपनी नींद की प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल कर ली है। एंड जब मैंने इसके मैजिकल इफ़ेक्ट देखे कुछ दिन, तो फिर मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने पोस्ट किया था कि नींद की बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि हाँ, मुझे पता चला कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम एट द सेम टाइम हो रही है। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी साथ ही। और अपने बुक रीडिंग सेशन के साथ आज थोड़ा लंबा सेशन चला था मेरा। क्योंकि मैंने 2 लेक्चर्स कर लिए थे जिसमें से पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया था और बुक में तो थोड़ा लंबा चैप्टर था, तो इसलिए मैंने इसके 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए। और फिर उसके बाद बुक रीडिंग सेशन करने के बाद मैंने टेबल पे थोड़ा मतलब मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। और अभी मैंने रेड पेन से भी बुक मार्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने इस बुक को इतने बार पढ़ लिया है कि अब मैं रेड पेन पे आ सकती हूँ। तो इस बार मैंने रेड पेन यूज़ किया है। एंड यह अब मेरा रीडिंग सेशन फाइनली कंप्लीट हुआ। तो अब हम उस मैजिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे मैंने अपनी नींद की प्रॉब्लम को कंट्रोल किया है और जिसके रिज़ल्ट्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं और वो आपको भी ट्राई करने चाहिए। वो है ये रोगन बादाम तेल। तो ये मैंने यूज़ किया था, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही थी, बट ये बहुत नींद में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि जब मुझे नींद की प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने इसे अपने डार्क सर्कल के लिए यूज़ किया, ठीक है, लेकिन इससे मेरे नींद की क्वालिटी बहुत बेटर हो गई। मतलब आप इसे 2 या 3 ड्रॉप्स अपने हैंड में लेकर और अपने हाथ पे सर्कुलर मोशन में अपने आँखों पे मसाज करेंगे तो उससे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपके डार्क सर्कल्स भी हट जाएंगे, आपकी स्किन भी बेटर हो जाएगी। बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप इसे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो आपकी पलकें थोड़ी भारी हो जाएंगी और आपको जल्दी से आराम से नींद आ जाएगी। और ये चीज़ मैंने एक दिन नहीं, बहुत सारे दिन अनुभव किया है। और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल लग रही होगी, बट आप भी एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप चाहे तो इसे अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। और बादाम तेल तो फेस के लिए एक ग्लोइंग क्रीम की तरह है ही। और आप इतने सारे आई क्रीम्स, इतने महंगे महंगे क्रीम्स लगाते हैं, तो एक बार आप इस बादाम तेल को भी ज़रूर लगा के देखें। एंड ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।